दर्शकों, माता लक्ष्मी कहती है, किस पाप के कारण स्त्रियों को संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। मित्रों, एक समय की बात है जब क्षीर सागर की लहरें उस दिन असामान्य रूप से शांत थीं, मानो संपूर्ण सृष्टि किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा में ठहर गई हो। और शेषनाग की सहस्त्र फनों पर श्री हरि विष्णु योग निद्रा की मुद्रा में आधे अधूरे विश्राम में विराजमान थे, किंतु उनके नेत्रों में एक गहन जागरूकता थी और संसार को चलायमान रखे हुए थे, मानो उन्हें ध्यात था कि आज कुछ विशिष्ट घटित होने वाला है। तब उनके चरणों में बैठी माता लक्ष्मी समर्पण और प्रेम से ओतप्रोत होकर धीरे धीरे उनके चरणों को सहला रही थीं। उनका स्पर्श केवल सेवा नहीं, अपितु परम भक्ति का रूप था, वह सेवा जो केवल प्रेम और आस्था से उत्पन्न होती है। माता लक्ष्मी का मुखमंडल शांत था, किंतु उनके हृदय में भावों का ज्वार उठ रहा था। उनके मन में कुछ प्रश्नों का उदय हो चुका था, जो केवल एक पत्नी के नहीं, एक सृजनकर्त्री के, एक धर्मधारिणी के थे। इस दिव्य क्षण में क्षीर सागर की लहरें स्वयं गूंगी साक्षी बनकर बह रही थीं। स्वर्ग लोक से लेकर मृत्यु लोक तक उस अलौकिक क्षण की गूंज धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड में फैलने लगी। प्रकृति मौन थी, देवता सजग थे और समय अपने पंख समेटकर ठहर गया था, क्योंकि अब आरंभ होने वाला था एक ऐसा संवाद जो अनंत काल तक प्रेरणा बनकर जीवित रहेगा। मित्रों, तब मधुर स्वर में माता लक्ष्मी धीरे से बोली, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप कृपा कर इनका उत्तर दे दें, तो मेरा मन शांति पाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय, तुम्हारे मन के भाव मेरे हृदय से जुड़े हैं। पूछो, तुम्हारे कौन से प्रश्न हैं? माता लक्ष्मी ने अपने करकमलों से विष्णु भगवान के चरणों को धीरे धीरे दबाते हुए एक क्षण को मौन साधा। उनका मुखमंडल गंभीर हो उठा और स्वर में करुणा व जिज्ञासा की गूंज थी। हे नाथ, हे पालनहार, मेरे हृदय में 3 ऐसे प्रश्न जन्म ले चुके हैं जो मुझे भीतर तक व्याकुल कर रहे हैं। यह प्रश्न केवल मेरे व्यक्तिगत चिंतन नहीं, बल्कि हर स्त्री के जीवन से जुड़े गहरे रहस्य हैं। यदि आप इनका समाधान कर दे, तो मुझे ऐसा लगेगा मानो समस्त स्त्री जाति को आपने मार्गदर्शन प्रदान किया हो। भगवान विष्णु ने स्नेह पूर्वक उनकी ओर देखा और संकेत में उन्हें आगे बोलने को कहा। माता लक्ष्मी ने फिर गंभीर स्वर में कहा, हे नाथ, मेरा पहला प्रश्न यह है, ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता? वह कौन सी भूल या जीवनचर्या ऐसी होती है जो एक स्त्री को मातृत्व के पवित्र सुख से वंचित कर देती है? हे स्वामी, मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पूर्व विधवा हो जाती है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या कोई ऐसा कारण है जो उसके पति के जीवन को अल्पायु बना देता है? और मेरा तीसरा प्रश्न, कौन सा श्रृंगार ऐसा होता है जिसे धारण करने मात्र से स्त्री को मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है? क्या वह श्रृंगार बाहरी होता है या वह किसी आंतरिक गुण का प्रतिबिंब होता है? हे प्रभु, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यदि आपकी करुणामय वाणी से मुझे प्राप्त हो जाए, तो मेरा हृदय कृतज्ञता और संतोष से भर उठेगा। माता लक्ष्मी की आंखों में अब श्रद्धा, विवेक और जिज्ञासा तीनों का समागम था। समुद्र की लहरें जैसे उनके प्रश्नों की गूंज को अपने भीतर समेट रही थीं, और पूरा ब्रह्मांड उन उत्तरों की प्रतीक्षा करने लगा। और भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम्हारे यह तीनों प्रश्न केवल साधारण जिज्ञासाएं नहीं, अपितु जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़े हैं। इनमें नारी धर्म, चरित्र और मानव जीवन के मूल सिद्धांत समाये हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें केवल शब्दों से नहीं, अनुभव और अनुभूति से प्राप्त हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी सत्य गाथा जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जिसमें प्रेम, तप, त्याग और अंत में सत्य की विजय है। किंतु हे देवी, यह कथा मात्र सुनने की नहीं, उसे हृदय से समझने की आवश्यकता है। तुम्हें इसे पूरे मन, श्रद्धा और धैर्य से सुनना होगा, क्योंकि इसका हर मोड़, हर प्रसंग तुम्हारे प्रश्नों का एक उत्तर अपने भीतर समेटे है। यदि तुम इसे अंत तक ध्यान से सुनोगी, तो न केवल तुम्हें अपने प्रश्नों का समाधान मिलेगा,
बल्कि एक स्त्री के जीवन का संपूर्ण सार भी उजागर हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, बहुत समय पूर्व किसी रमणीय नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहा करता था। उसका भवन नगर का सबसे विशाल और भव्य था, जहाँ न केवल धन वैभव की चमक थी, बल्कि उसकी उदारता और धार्मिकता की भी चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। जीवन के हर सुख से भरपूर वह गृहस्थ ईश्वर में आस्था रखता था और धर्म कर्म में श्रद्धा रखता था। उसके परिवार में 2 पुत्र थे। दोनों सुशिक्षित, ज्ञानी और योग्य दिखते थे। दोनों का विवाह सुंदर और योग्य कन्याओं से हुआ था। बड़े पुत्र का स्वभाव बाहर से विनम्र, पर भीतर से अहंकारी और लोभ से भरा हुआ था। उसकी पत्नी भी उसी के जैसी थी, अभिमान में चूर, दिखावे में मग्न और दूसरों को तुच्छ समझने वाली। वह बहू घर में केवल अधिकार चाहती थी, कर्तव्य नहीं। सेवा करना तो दूर, वह अपनी सास-ससुर को भी नजरअंदाज करती और अपनी बात को सर्वोपरि मानती थी। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत छोटा पुत्र शांत स्वभाव का था। वह अपने पिता की तरह धर्म प्रेमी और संस्कारी था। उसकी पत्नी सुकन्या वास्तव में अपने नाम के अनुरूप सुशील, सुंदर और सुसंस्कारी थी। उसकी आंखों में भक्ति थी, मन में श्रद्धा और आचरण में शालीनता। वह ससुराल को अपना मंदिर मानकर हर दिन उसे संवारने में लगी रहती थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर पूरे घर की सफाई, पूजा पाठ, भोजन, प्रसाद सब कुछ स्नेह पूर्वक करती। फिर भी उसे कभी श्रेय की लालसा नहीं होती थी। छोटी बहू सुकन्या के हृदय में सेवा का भाव था और जीवन में पतिव्रता धर्म की अद्भुत प्रतिष्ठा। वह संतान विहीन थी, लेकिन उसकी गोद से कहीं अधिक उसका मन ममता से भरा हुआ था। वह घर के प्रत्येक सदस्य की सेवा बिना किसी अपेक्षा के करती थी, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी इस विनम्रता को उसकी कमजोरी समझा गया। उसकी सास, जो स्वयं बड़े बेटे और बड़ी बहू के मोह में अंधी हो चुकी थी, सुकन्या से वैसा व्यवहार नहीं करती थी जैसा एक बेटी समान बहू से किया जाना चाहिए। तानों की वर्षा, व्यंग की बौछारें और रोज अपमान की अग्नि, अब तो सुकन्या का प्रतिदिन ऐसा ही होता था। अरे नीच कुल की लखनंकिनी, बाज कहीं की, तुझसे तो कुल का दीपक भी नहीं जला। ऐसे शब्द उसकी आत्मा को रोज चीरते, फिर भी उसके मुख पर विरोध का एक भी शब्द नहीं आता था। वह चुपचाप सहती, क्योंकि उसके लिए घर की मर्यादा सबसे ऊपर थी। मित्रों, सुकन्या एक ऐसी बहू जो अपने पतिव्रता धर्म को जीवन का संकल्प मान चुकी थी। वह संतान विहीन थी, किंतु उसमें धैर्य था, प्रेम था और हर परिस्थिति को सहने की अद्भुत शक्ति थी। उसकी सास की कड़वी वाणी हर दिन किसी न किसी बहाने सुकन्या के दिल पर प्रहार करती, कभी परोक्ष रूप से तो कभी प्रत्यक्ष रूप से। उसकी निसंतानता को लेकर ताने कसती, मानो वह स्त्री नहीं, कोई अभागिन हो। और अब तो वह अन्य लोगों के सामने भी अपनी बहू से कहने लगी, अरे यह तो बाज है, कुल का दीपक तो बड़ी बहू जलाएगी। तू क्या करेगी? तेरी कोख में क्या रखा है जो तू इस घर का मान बढ़ाएगी? ऐसे कटाक्ष केवल शब्द नहीं थे, वे अग्निबाण की तरह सुकन्या के आत्मसम्मान को हर दिन छलनी कर देते। फिर भी सुकन्या की आंखों में कभी विरोध की चिंगारी नहीं जलती थी। उसकी पलकों के कोरों पर अवश्य जलधार बनती, लेकिन वह आंसू अपने तक ही रखती। वह जानती थी, घर की शांति सबसे बड़ी पूजा है और पतिव्रता का धर्म है सब कुछ सहकर भी प्रेम बांटना। उसने कभी अपने पति से, ना ही किसी और से अपनी पीड़ा साझा की। हर अपमान, हर व्यंग्य, हर अनदेखी को वह चुपचाप अपने भीतर समेट लेती। उसकी खामोशी भी एक तपस्या बन चुकी थी और वह तपस्या ही उसे एक दिन पूजनीय बना देगी। यह ईश्वर भी जानते थे और भाग्य भी। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की सास ने कहा, अरे ओ सुकन्या, मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस लौटूंगी, तब तक तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करना, मेरा आज उपवास है। इतना कहकर पैर पटकते हुए सुकन्या की सास वहां से चली गई। फिर जब सुकन्या रसोई में थी, मिट्टी के चूल्हे पर प्रेम से रोटी सेक रही थी,
हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी और घर में एक अजीब सी शांति थी। इतने में द्वार पर एक करुण स्वर सुनाई दिया, बेटी, भूखा हूँ, कुछ अन्न दे दो, बड़ी भूख लगी है। सुकन्या ठिठक गई। वह जानती थी यह समय कठिन था। उसकी सास यदि जान गई तो भयंकर क्रोध करेगी, परंतु उसके अंतःकरण में एक दिव्य पुकार जागी, अतिथि देवो भव की स्मृति मन में गूंजने लगी। उसने बिना एक पल गवाए द्वार खोला और देखा तो वहाँ एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे, जर्जर शरीर, तपस्वी नेत्र, परंतु चेहरा दिव्यता से आभायुक्त। सुकन्या ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और सादर भीतर बुलाया। अब उसके मन में भय था, लेकिन करुणा ने उसे साहस दिया। उसने सोचा कि यदि मेरी सास आ गई तो कह दूंगी कि यह भोजन मैंने अपने हिस्से का दिया है। मैं भूखी रह लूंगी, पर अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। और उसने साधु को अपने घर में बुलाया और वह साधु को आसन पर बैठाकर प्रेम से रोटियां परोसने लगी। एक एक कौर वह पूरे सम्मान से दे रही थी। अब साधु के मुख पर संतोष की झलक थी और आशीर्वादों की छाया उसकी ओर बढ़ रही थी, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। इतने में सेठानी आ गई और वहाँ साधु को भोजन करते देखकर उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने आव देखा न ताव, साधु के सामने की थाली उठाकर जमीन पर पटक दी और क्रोध से लाल पीली होकर बोली, घर को भंडारा बना रखा है क्या? जिसे देखो उसे भीतर बुलाकर खिलाओगी। अरे तू भी उठ, भिखारी कहीं का, और तू मूर्ख, अन्न का अपमान करती है। तब सुकन्या ने विनम्रता से कहा, सासू माँ, मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है। शास्त्रों में कहा गया है, अतिथि को कभी भी भूखा नहीं लौटाना चाहिए, पर वह बात पूरी नहीं कर सकी। सास ने उस साधु की ओर सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। सुकन्या बार बार मिन्नतें करने लगी, अपनी सास को बार बार कहने लगी, माँ जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है, किंतु आप हमेशा से मुझे ताने देती आई है। बस यह एक गलती को क्षमा कीजिए। लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाजा नहीं खोला। तदनंतर अपमान, तिरस्कार और पीड़ा से भरे मन के साथ सुकन्या अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पैरों में थकावट, पर आत्मा में अब भी शांति थी, क्योंकि उसने धर्म का पालन किया था। अब तो संध्या होने को थी और चारों ओर अंधकार गहराने लगा था। तभी अचानक आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और कुछ ही क्षणों में मूसलधार वर्षा आरंभ हो गई। अब भीगी हुई साड़ी में और कांपते शरीर के साथ सुकन्या एक शीतल निर्जन वन में पहुंच गई। वहां उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी जड़ में एक प्राकृतिक गुफानुमा कोटर बना हुआ था। सुकन्या ने कांपते हाथों से उस कोटर में प्रवेश किया। बाहर वर्षा की बूंदें ऐसे गिर रही थी जैसे स्वर्ग भी उसकी पीड़ा पर अश्रु बहा रहा हो। कोटर के भीतर अंधकार था, पर शांति भी थी। थकान से चूर होकर जैसे ही वह सिर टिकाकर बैठी, तभी उसे एक धीमा प्रकाश दिखाई दिया। वह चौंकी। सामने एक दिव्य साधु बैठे थे, जिनका तेज ऐसा था मानो अंधकार में सूर्य उदित हो गया हो। तब साधु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, रो मत, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे। मुझे ज्ञात है कि तू किस पीड़ा से गुजरी है। तू केवल इस घर की बहू नहीं, धर्म की वाहिनी है। तेरे जैसे पतिव्रता स्त्रियां ही इस पृथ्वी को संभाले हुए हैं। सुकन्या की आंखें श्रद्धा से भर गई। उसने हाथ जोड़कर साधु के चरणों में प्रणाम किया। तब साधु ने भी आशीर्वाद देते हुए एक पवित्र पर्ची उसके हाथ में दी और कहा, हे पुत्री, जिस तरह धरती पर समय पर बीज का रोपण किया जाता है, तो बीज की उत्पत्ति और उगने वाले पेड़ का विकास सुचारू रूप से होता रहता है और समय आने पर उच्चतम फलों की प्राप्ति होती है। अगर वर्षा ऋतु वाले बीज को ग्रीष्म ऋतु में रोपण कर दिया जावे, तो वह अपनी प्रकृति के अनुसार उसी प्रकार के मौसम और रखरखाव की आवश्यकता को चाहेगा, और नहीं मिल पाया तो वह सूख कर खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति के अनुसार पुरुष और स्त्री को गर्भाधान का कारण समझ लेना चाहिए।
जिनका पालन करने से आप तो संतानवान होंगे ही, आपकी संतान भी आगे कभी दुखों का सामना नहीं करेगी। इसमें पुत्र प्राप्ति का वह रहस्य समाहित है जिसे केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा की पवित्रता से समझा जा सकता है। इसे किसी तांत्रिक उपाय या चमत्कार न समझो। यह तो संतान संस्कार का वह मार्ग है जो आर्षि मुनियों ने प्रकृति और धर्म के गहन अध्ययन से खोजा है। इसे अपनाने के लिए केवल विधि नहीं, श्रद्धा चाहिए। केवल शरीर नहीं, हृदय का संतुलन चाहिए। यह उपाय जीवन की उन सूक्ष्म लहरों को जागृत करता है जो संतान के गुण, संस्कार और भविष्य तक को प्रभावित करती है। इसे पालन करते समय तुम्हारे विचार, आचरण और भावनाएं भी पवित्र होनी चाहिए। तभी यह उपाय तुम्हारे जीवन को संपूर्णता और मातृत्व के अमृत से भर देगा। अब सुकन्या उस पर्ची में लिखा पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, कुछ रातें यह भी है जिसमें हमें संभोग करने से बचना चाहिए, जैसे अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। चंद्रावती आर्षि का कथन है कि लड़का लड़की का जन्म गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष के दाया बाया श्वास क्रिया, पिंगला, एड़ा नाड़ी, सूर्य स्वर तथा चंद्र स्वर की स्थिति पर निर्भर करता है। गर्भाधान के समय स्त्री का दाहिना श्वास चले तो पुत्री तथा बाया श्वास चले तो पुत्र होगा। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं और वह भी गुणवान, तो मित्रों, हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ माहवारी के बाद की विभिन्न रात्रियों की महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि से संतान उत्पन्न करने की विधि करनी चाहिए। 4 मास का गर्भ हो जाने के पश्चात दंपति को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद भी संभोग करते हैं तो भावी संतान अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। इस काल के बाद माता को पवित्र और सुख शांति के साथ देव आराधन और वीरोचित साहित्य के पठन पाठन में मन लगाना चाहिए। इसका गर्भस्थ शिशु पर अत्यंत प्रभावकारी असर पड़ता है। जब भी स्त्री और पुरुष का संयोग हो, उस क्षण केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का मिलन होना चाहिए। उस पावन क्षण में प्रकृति भी अपनी विशेष लय में होती है। पवित्र ग्रंथों और नाड़ी विज्ञान के अनुसार संतान की उत्पत्ति एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा की भी भूमिका होती है। इस समय में पुरुष का दाया एवं स्त्री का बाया स्वर ही चलना चाहिए। यह अत्यंत अनुभूत और अचूक उपाय है जो खाली नहीं जाता। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुष का जब दाहिना स्वर चलता है तब उसका दाहिना अंडकोश अधिक मात्रा में शुक्राणुओं का विसर्जन करता है, जिससे कि अधिक मात्रा में पुल्लिंग शुक्राणु निकलते हैं। आठ पुत्र ही उत्पन्न होता है। यदि पति पत्नी संतान प्राप्ति के इच्छुक ना हो और सहवास करना ही चाहे, तो मासिक धर्म के 18वें दिन से पूर्ण मासिक धर्म आने तक के समय में सहवास कर सकते हैं। इस काल में गर्भाधान की संभावना नहीं के बराबर होती है। स्त्री को उस समय पुरुष के बाईं ओर सोना चाहिए ताकि उसकी चंद्र ऊर्जा सक्रिय हो और पुरुष की सूर्य ऊर्जा से संतुलित होकर संतान के निर्माण में योगदान दे सके। उस समय यदि पुरुष की दाहिनी नासिका सूर्य स्वर और स्त्री की बाईं नासिका चंद्र स्वर सक्रिय हो तो यह ऊर्जा संतुलन पुत्र के जन्म की संभावनाओं को सशक्त बनाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि शरीर की सूक्ष्म शक्तियों और प्रकृति के वैज्ञानिक समन्वय का रहस्य है। यह चेतना का वह स्तर है जहाँ केवल शारीरिक क्रिया नहीं, आत्मिक शुद्धता भी आवश्यक होती है। जो स्त्री और पुरुष इस मिलन को ईश्वर की देन मानकर पवित्र भावना से करते हैं, उनके गर्भ से जन्मा बालक केवल संतान नहीं, वरदान होता है। पर्ची में आगे भी लिखा था, मासिक धर्म के अनुसार छठी रात्रि उत्तम संतान हेतु होती है, विशेषतः पुत्र प्राप्ति के लिए। ऐसा करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि वह संतान गुणवान, तेजस्वी और धर्मपरायण होती है। मासिक स्राव रुकने से अंतिम दिन ऋतुकाल के बाद चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं एवं 16वीं रात्रि के गर्भाधान से पुत्र 5वीं, 7वीं,
9वीं, 11वीं, 13वीं एवं 15वीं रात्रि के गर्भाधान से कन्या जन्म लेती है। अब साधु की पर्ची के अनुसार सुकन्या आगे बढ़ती है। चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। 5वीं रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या भविष्य में सिर्फ लड़की पैदा करेगी। 6ठी रात्रि के गर्भ से मध्यम आयु वाला पुत्र जन्म लेगा। 7वीं रात्रि के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या बांझ होगी। 8वीं रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र ऐश्वर्यशाली होता है। 9वीं रात्रि के गर्भ से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री पैदा होती है। 10वीं रात्रि के गर्भ से चतुर पुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्रि के गर्भ से वर्ण शंकर पुत्री जन्म लेती है। 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री पैदा होती है। 16वीं रात्रि के गर्भ से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। सहवास से निवृत्त होते ही पत्नी को दाहिनी करवट से 10 से 15 मिनट लेटे रहना चाहिए एवं तुरंत नहीं उठना चाहिए। अब आगे साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तू केवल पुत्र प्राप्त नहीं करेगी, तू एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो तेरे नाम को अमर करेगा। अब जाओ और ईश्वर पर विश्वास रखो। इतना कहकर साधु एक तेज प्रकाश में विलीन हो गए। अब सुकन्या ने कांपते हुए हाथों से वह पवित्र पर्ची अपने आंचल में सावधानी से बांधी, जैसे कोई माँ अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है। उस पर्ची में न केवल एक उपाय था, बल्कि सुकन्या की अधूरी इच्छाओं का, उसके अपमानों का और उसकी वर्षों की तपस्या का उत्तर समाया हुआ था। उसने कोटर की दीवार पर सिर टिका लिया और आंखें मूंद ली, जैसे वह समस्त ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कर रही हो। उसकी पलकों से 2 अश्रु बिंदु टपके, जो इस बार पीड़ा के नहीं, आस्था और आशा के थे। धीरे धीरे उसने बाहर की ओर देखा। अब वर्षा थम चुकी थी। अंधकार में एक सौम्य प्रकाश फैल रहा था। आकाश में बादलों के बीच से पूर्ण चंद्रमा झलक रहा था। उसका श्वेत प्रकाश सुकन्या के चेहरे पर पड़ रहा था, मानो स्वयं चंद्रदेव ने उसकी तपस्या को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद स्वरूप अपनी रश्मियों में ढक लिया हो। तभी ढूंढते हुए सुकन्या का पति वहां आ जाता है और उसे अपने पास लेकर उसी कोटर में बैठ जाता है। अब वह दोनों उसी कोटर में रात बिताते हैं। जब सवेरा होता है तब सुकन्या का पति लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है और सुकन्या वहीं पर विश्राम कर रही होती है। जिस पीपल वृक्ष की कोटर में सुकन्या आश्रय लिए बैठी थी, उसी वृक्ष पर 2 भयंकर राक्षसियां निवास करती थी। वे रात के समय आती और दिन में अदृश्य हो जाती। वह वृक्ष सामान्य नहीं था, उसमें अद्भुत चमत्कारी शक्ति थी। यह वृक्ष न केवल उड़ने की क्षमता रखता था, बल्कि उसे राक्षसियां अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकती थी। फिर एक रात्रि जब वे दोनों राक्षसियां लौटी और वृक्ष की डाल पर बैठी, उन्होंने कहा, आज मन है सोने के द्वीप पर चले। वहाँ की चमचमाती रेत देखकर आत्मा प्रसन्न हो जाती है। इतना कहते ही वृक्ष आकाश में उड़ चला। उसी वृक्ष के कोटर में छिपी सुकन्या, जो थककर नींद में लिपटी थी, वृक्ष के उड़ने से जाग उठी। उसे पहले भय हुआ, परंतु वह जानती थी जो होगा ईश्वर की इच्छा से ही होगा, और वह ईश्वर का नाम जाप करने लगी। फिर कुछ समय पश्चात वृक्ष एक अजीब सी भूमि पर उतरा और वह चुड़ैल भोजन की तलाश में कहीं चली गई। जब सुकन्या बाहर निकली तो उसने जो देखा वह उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। चारों ओर फैली रेत सोने की थी, स्वर्णिम, चमचमाती, निर्मल। हर कण मानो सौभाग्य की आभा बिखेर रहा था। वह स्तब्ध थी। फिर उसने थोड़ा सा स्वर्ण अपनी साड़ी के आंचल में बांध लिया, केवल उतना ही जितना आवश्यक था। उसकी नीयत स्वर्ण से भरी नहीं थी, उसका हृदय सच्चाई और संतोष से परिपूर्ण था। कुछ समय पश्चात वृक्ष दोबारा उड़ चला और वहीं लौट आया जहां से वह उठा था। सुबह होते ही सुकन्या सुरक्षित नीचे उतरी और अपने पति के साथ ससुराल लौट गई। उसने सास को संपूर्ण घटना बताई
और वह स्वर्ण भी समर्पित किया। वह आश्वस्त थी कि सासू माँ प्रसन्न होंगी और प्रेम देंगी। किंतु लालच अंधा होता है। सासू माँ की आंखों में लोभ की चमक आ गई। उसने कहा, तू तो केवल इतना ही लाई। अरे मूर्ख, मैं होती तो पूरा आंचल भर लाती। अब देख, मैं जाती हूँ और कितना सारा सोना लाती हूँ। और किसी की बात ना मानते हुए वह भी उसी कोटर में जा बैठी। फिर जब रात्रि हुई तो वह राक्षसियां आई और वृक्ष को लेकर उड़ चली। परंतु इस बार राक्षसियों ने मार्ग बदल दिया। एक बोली, आज मन है मछलियों से भरे द्वीप पर जाने का। इतना सुनते ही लालची सास का धैर्य टूट गया। उसने कोटर से चिल्लाकर कहा, अरे नहीं, मुझे तो सोने के टापू पर ले चलो। मछलियों वाले द्वीप का क्या करूंगी। अब तो राक्षसियां चौंक गई। उन्होंने वृक्ष रोका और भीतर झांक कर देखा। जैसे ही उन्हें सास दिखाई दी, वे क्रोधित हो उठी और बोल पड़ी, तो तू है वाह, जो हमारी बात छिप कर सुन रही थी, हमारी इच्छा के विरुद्ध आदेश देती है। रुक, तुझे अभी सोने के टापू की सैर कराती है। इतना कहकर उन्होंने आव देखा ना ताव सास को कोटर से खींचकर नीचे फेंक दिया। वह जमीन पर गिरते ही समाप्त हो गई। इस प्रकार लोभ और अधर्म का अंत अत्यंत दुखद और भयानक हुआ। मित्रों, श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। वहीं दूसरी ओर साधु की पर्ची के अनुसार सुकन्या ने पुत्र प्राप्त किया। वह भी गुणवान, संस्कारी और तेजस्वी। उसका जीवन बदल गया। उसकी जेठानी, जो पहले ताने देती थी, आज उसके चरणों में बैठकर क्षमा मांग रही थी। और सुकन्या ने उसे क्षमा कर दिया और कुछ सोना भी दे दिया। यह उसका विशाल हृदय था। वह सच में देवी तुल्य बन गई। मित्रों, भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तो ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। जो स्त्री शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का उल्लंघन करती है और पवित्रता का पालन नहीं करती, उसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं होता। जो स्त्री लालच करती है, दूसरों का अनादर करती है, वह समय से पहले विधवा हो जाती है। और जो स्त्री चरित्र, संयम और पतिव्रता धर्म का श्रृंगार करती है, वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में स्थान प्राप्त करती है। माता लक्ष्मी की आंखों में श्रद्धा और प्रेम का भाव उमड़ आया। उन्होंने भगवान के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे नाथ, आपने केवल उत्तर ही नहीं दिए, अपितु मेरे हृदय को भी निर्मल कर दिया। यह कथा युगों युगों तक स्त्रियों के लिए प्रेरणा बनकर जीवित रहेगी। तो प्रिय मित्रों, यदि इस कथा ने आपके अंतर्मन को छुआ हो, तो एक बार जय श्री हरि और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का अद्भुत सत्य है। इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों तक अवश्य पहुँचाएं। आप सभी का हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद। आपका प्यार इसी तरह बनाए रखें। और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, सुन लो कहानियाँ, सुनते रहो कहानियाँ।